दोस्तों क्या आपको पता है इंडिया से अलग होकर एक अलग देश बनने वाला है। हाँ दोस्तों, और ये देश यूरोप के कई बड़े बड़े देशों से भी बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, जिसकी आबादी और जीडीपी बहुत ज़्यादा होगी। और दोस्तों ये जीडीपी 17वें सबसे बड़ी जीडीपी होगी। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाहर के मौजूद साउथ इंडिया के बारे में। हाँ दोस्तों, साउथ इंडिया जो कि अपनी टेक्नोलॉजी और कल्चर वगैरह के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे आखिर साउथ इंडिया अलग देश की मांग क्यों करेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ ये करेगा, मतलब कर रहा है। ये 100 साल से ज़्यादा वक्त से अलग देश की मांग कर रहा है और अभी भी ये मांग बहुत ज़्यादा ज़ोर शोरों पे चल रही है। इसकी शुरुआत हुई साल 1917 में, जब साउथ इंडिया में एक जस्टिस पार्टी नाम की एक पार्टी बनी जो कि नॉन ब्राह्मण को सपोर्ट करती थी और उनका मानना था कि इससे ब्राह्मण डोमिनेंस को कम करना। और उसके मेन जो थे वो थे रामास्वामी, जिन्होंने बाद में उस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़कम रख दिया। द्रविड़ कड़कम जो कि तमिलनाडु की पार्टी थी, पर उसमें पूरा साउथ इंडिया ही आता था। और उनकी मांग थी कि साउथ इंडिया को एक अलग ही देश बनाया जाए, उसकी मांग जोरों से उठाई थी उन्होंने। अब बात करते हैं इसके मेजर डिस्प्यूट के बारे में। दोस्तों इसकी का सबसे बड़ा डिस्प्यूट लैंग्वेज डिस्प्यूट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हिंदी इंडियन की कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, जिससे भारत के हर कोने के लोग एक दूसरे से बात कर सके। लेकिन साउथ इंडियन के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि साउथ इंडियन के लिए हिंदी एक अलग ही लैंग्वेज थी और रामास्वामी हिंदी के खिलाफ थे। और यही कारण था कि वो एक अलग ही देश बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी मांग काम नहीं करी। आज़ादी के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन शुरू हुआ, जिसके बाद रामास्वामी का बहुत लोगों ने विरोध करा और साउथ को एक अलग देश बनाने की मांग वहीं फिर से ठंडी पड़ गई। लेकिन बात कर अभी कुछ समय पहले ही अमित शाह ने एक बिल लाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और हर राज्य में उनकी भाषा बोलना जरूर कर देना चाहिए, जिससे जो हिंदी बोलते हैं उनको अच्छा लगा। लेकिन जो दूसरे लोग थे उनको अच्छा लगा, जैसे डीएम के डिप्टी जनरल सिक्योरिटी ए राजा, उन्होंने इस बात का खूब विरोध करा। उन्होंने कहा कि हमें हिंदी भाषा नहीं चाहिए, या अगर आपको करना ही है तो हम ऑटोनोमस स्टेट घोषित कर दीजिए, जिसमें हमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का रूल और अपना खुद का फ्लैग होगा। बस आप डिफेंस और फॉरेस्ट मेरे से आप संभालोगे, नहीं तो हम अपना खुद का एक अलग देश की मांग करेंगे। जिसके बाद से ही ये मांग जोर से उठने पड़ी। इस तरह साउथ यानी ज़्यादातर तमिल ही अपना खुद का एक देश मांग रहे हैं। लेकिन अगर साउथ इंडिया एक अलग देश बनता है तो इससे भारत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों बात करें इंडिया की जीडीपी के बारे में, तो 2021 में इंडिया की जीडीपी $3.05 ट्रिलियन थी, जिसमें $370 बिलियन बस अकेले साउथ ने ही दिया था। इसके अलावा दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ रहती है वो ज़्यादा साउथ में ही आती है, जैसे टेस्ला, एप्पल वगैरह। ये अपने मैन्युफैक्चर हब साउथ के बेंगलुरु में ही करती है, क्योंकि वहाँ पे सब फैसिलिटी मौजूद है। और दोस्तों अगर साउथ इंडिया अलग देश बना तो इससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और दोस्तों एग्रीकल्चर में साउथ इंडिया बहुत आगे है, जिसके अलावा द्रविड़ नाडु यानी इसे साउथ इंडिया बोलते हैं, वो सऊदी अरब, तुर्की, स्विट्ज़रलैंड जैसे बड़े बड़े देशों से आगे निकल जाएगा अपनी इकोनॉमी में। दोस्तों बात करते हैं नुकसान के बारे में कि अगर साउथ इंडिया भारत से अलग हुआ तो आखिर से इसको क्या नुकसान होगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों साउथ इंडिया के बारे में, नुकसान के बारे में, इसके सबसे बड़ी लैंग्वेज डिस्प्यूट। दोस्तों साउथ इंडिया के हर राज्य में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए उनको एक दूसरे बात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसके लिए उनके कॉमन लैंग्वेज रखनी पड़ेगी, वो होगी इंग्लिश। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा लोग जब गांव में रहते हैं उनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। और दोस्तों इससे जीडीपी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश अलग होने से इनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इनका भी अलग होने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ऐसा ही साउथ इंडिया और इंडिया में हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर साउथ इंडिया अलग देश बना तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या ऐसा होना चाहिए ये भी ज़रूर लिखें।